पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पिछले काफी दिनों से संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय के एक आदेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। उद्योगपति भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पीएनजी गैस की जगह इंडस्ट्री चलाने के लिए बायोमास ईंधन का प्रयोग किया जा सकेगा। इस आदेश के बाद पानीपत में नई इंडस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब पुरानी इंडस्ट्री को भी पलायन नहीं करना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नई और निर्माणाधीन इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में बायोमास यानी कि चावल के छिलके, लकड़ी के टुकड़े, पराली आदि के उपयोग की अनुमति दे दी है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर कमलजीत ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश अनुसार अब इंडस्ट्री में बायोमास का भी प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बायोफ्यूल में चावल के छिलके, लकड़ी के गुटके, पराली आदि प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की डायरेक्शन है। इससे पहले 27/11/2020 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डायरेक्शन आई थी कि एनसीआर में अगर कोई नई यूनिट लगती है जिसमें एयर एमिशन होता है, बॉयलर इंस्टॉल करता है, तो वो ओनली पीएनजी सीएनजी लिक्विड फ्यूल पे जाएंगी। तो उसके बाद 2027 के बाद जो भी एनओसी नहीं देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो हमने गैस पे ही दी है। अब उसके बाद अभी कमीशन की नई डायरेक्शन आई है, ये आई है कि जो इंडस्ट्री कोला यूज कर रही है, जो कोल यूज करती हैं, तो उनको 30/9/2022 तक बायोफ्यूल को डॉप करना है। बायोफ्यूल में राइस हस्क हो गया, आपका मस्टर्ड ब्रिकेट्स होगी, इस टाइप में उनको यूज करना है। और अभी लेटेस्ट जो डायरेक्शन आई है वो आई है कि जो नई इंडस्ट्री है, जो नई एनओसी लेना चाहता है, नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो भी बायोमास पे उसको हम परमिशन दे सकते हैं। और जो जिसने गैस पे परमिशन ले ली है और अंडर कमीशनिंग है, अभी वो अपना बॉयलर लगाना है, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, उसको भी हम बायोमास में सीटीओ दे सकते हैं बाद में। तो ये डायरेक्शन है अभी कमीशन की। सर, इससे पराली भी आती है? पराली जैसे पराली को उसको कटिंग करके उसको भी बायोमास में यूज कर सकते हैं, और स्ट्रॉ वगैरह ये सब यूज हो सकता है, राइस हस्क, तूड़ी, ये सब आ जाते हैं जिसमें बायोमास फ्यूल में। तो बायोमास फ्यूल में एज कम्पेयर टू कोल कार्बन एमिशन और पीएम एमिशन काफ़ी कम होते हैं। इससे हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा एज कम्पेयर टू कोल। सर, कोयला बंद करने की लास्ट तारीख क्या है सर? कब तक कोयला यूज होगा? अभी तक तो जो डायरेक्शन है बंद करने की नहीं है, 30/9 तक है कि शिफ्टिंग कर लो, आप बायोमास पे शिफ्टिंग कर लो या आप पीएनजी सीएनजी पे कर लो, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, जो ऑलरेडी कोल यूज कर रही हैं। वो डायरेक्शन है अभी तक। हम वो डायरेक्शन है जहाँ पे पीएनजी सप्लाई है, जहाँ पे पीएनजी की लाइन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए 31/12/2022 तक डायरेक्शन है। वहीं पानीपत मिंक एंड पोलर ब्लैंकेट एसोसिएशन के प्रधान वीरभान सिंह ने कहा कि 30 सितंबर के बाद बेशक कोयले से इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लेकिन बायोमास का उपयोग होता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के बाद न केवल नई इंडस्ट्रियां लगेंगी, बल्कि पुरानी इंडस्ट्री भी पलायन करने से रुक जाएंगी। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो पहले पीएनजी और सीएनजी पे चलने का जो आदेश था प्रदूषण बोर्ड का, वो अब जैसे प्रदूषण बोर्ड ने उसको वापस ले लिया और नया ये बायोफ्यूल पे कर दिया। राइस हस्क है, पराली है, लकड़ का बुरादा है। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया जी। जो हमारी इंडस्ट्री पहले ये थी यहाँ से प्लान करके दूसरे राज्यों में जाने की वो थी, अब ना दूसरे राज्यों में हमारी इंडस्ट्री जाएगी और नए उद्योग जो लगने वाले थे वो बीच में रह गए थे, वो सारे लगेंगे और हरियाणा के जो कारीगर हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। अब पहले जो पीएनजी सीएनजी से कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही थी, अब क्या हो रही है? वो उस पर हम चला ही नहीं सकते जी। पीएनजी और सीएनजी की जो कॉस्टिंग के मुताबिक हम यूनिट नहीं चला सकते थे हरियाणा में जी। अब हम बढ़िया तरीके से जो हम सरकार ने आदेश दिया है बायोफ्यूल पे किया है, इससे हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी जी। रोजगार भी मिलेगा पब्लिक को और उद्योग धंधे भी बढ़िया तरीके से चलेंगे। अब कोयला बिल्कुल बंद कर दिया गया, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोयला बंद होने का हमारे को फायदा ही है जी। एक तो पोल्यूशन कम होगा जी, हर एक जो पराली है, राइस हस्क है, लकड़ का बुरादा है, इससे हमारे को कुछ ना कुछ कीमतों में कमी आएगी। बहरहाल कमीशन द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद एक बार फिर से पानीपत टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इन उद्योगों पर बंद होने का संकट मंडरा रहा था।
लेकिन अब एक आदेश ने इनमें नई जान फूंक दी है।